अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा था वो था अबाउट द मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स ये खत्म हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स एक दो लिखेंगे। मेटल कार्बोनेट्स मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए, आप लिखते जाएंगे मेरे साथ ही। When electron enters into the antibonding MO, when the electron enters into the antibonding of MO, molecular orbital, bond order decreases. किसका? शाबाश। bond order decreases, but किसका? शाबाश। bond order of CO will decrease. decreases. इसी को लिख सकते हैं कि when electron removes from antibonding of MO, removes from antibonding of MO, bond order will increase. Bond order will increase. ठीक है, ये बात हो चुकी है। अगर वो यहाँ पे जाके एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO विल डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। ये बात आप याद रखेंगे। ये कंक्लूजन पॉइंट्स है जो मैं लिख रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द मेटल, अगर एज द electron density increases on the metal, back-pi bonding increases. Back-pi bonding increases. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जाके when the electron density increases, सर मुझे कनेक्ट नहीं हो रहा है सुमारा। देखो बेटा, यहाँ पे जाके जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा, एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन मेटल। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ेगा उससे क्या होगा, उससे वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसको? एंटीबॉन्डिंग ऑफ CO में। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगा? मेटल के ऊपर, उतना ही जाके बैक पाई बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाके बढ़ेगा मेटल के ऊपर, इसका मतलब किस तरीके से बढ़ सकता है? अगर मेटल होगा इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब जब मेटल होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके पास ऑलरेडी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल देयर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाद में क्या हो सकता है? बैक पाई बॉन्डिंग में यूटिलाइज होंगे। तो जाके ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जितने भी फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ होगा अदर देन CO, दोज लिगेंड्स अदर देन CO लिगेंड, जो लिगेंड्स ऐसे होंगे जहां पे जाके बैक पाई बॉन्डिंग नहीं बनेगी, जो ओनली होगी सिग्मा डोनर लिगेंड्स,
वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ाएंगे। ऑल द फैक्टर्स which increase the electron density, all the factors which increase the electron density on metal, इसका जाके ये क्या रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी दिस, द बैक पाई बॉन्डिंग विल इंक्रीज, बैक पाई बॉन्डिंग विल इंक्रीज। रिमेंबर, कोई भी फैक्टर जो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग उससे बढ़ जाएगा। इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, अगर आप इसकी कंसिक्वेंस देखेंगे, इस पॉइंट का कंसिक्वेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है बेटा, अगर आप इसका देखेंगे कंसिक्वेंसेस तो क्या होगा, इससे ये होगा, या पॉइंट नोट करके रखेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा आगे। एमसी बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, इससे ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एमसी बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जाके पाई बॉन्ड बन गया, एमसी बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड सीओ बॉन्ड बिकम्स वीक, CO bond becomes weak। यहां मैं बोलूंगा लार्ज। तो ये पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ेगा, बैकवर्ड बॉन्डिंग विल बी इंक्रीज। बैकवर्ड बॉन्डिंग किससे होगा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन MC विल इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल विल इंक्रीज। सिंपल बात है। अगर यहाँ पे जाके इनका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ। कंप्लीमेंट्री है आपस में, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, ये डिक्रीज ये इंक्रीज। याद रखा, ये एक पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे जाके आप देखेंगे, अगर एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on metal, as the electron density decreases on metal, उससे क्या होगा, बैक पे बॉन्डिंग डिक्रीजेस, बैक बाय बॉन्डिंग डिक्रीजेस, इससे क्या होगा, बैक बाय बॉन्डिंग डिक्रीज। इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इस पॉइंट का कंसिक्वेंसेस, इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगी, MC bond becomes weaker, MC bond becomes weaker and CO bond becomes strong, CO bond becomes stronger। अगर फॉर एग्जांपल, मैं पॉइंट बता रहा हूं यहां पे, अगर फॉर एग्जांपल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इज वेरी लो। अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जाके किसी को क्यों देगा, जब RD मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर, वो उसको जाके क्या करेगा, वो वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो जाके बेटा यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कम होगी मेटल के ऊपर, बैक पे बॉन्डिंग वहां पे जाके डिक्रीज होगी, बैक पे बॉन्डिंग कैपेबिलिटी टू फॉर्म द बैक पे बॉन्डिंग विल बी डिक्रीज। तो इससे क्या होगा, MC बॉन्ड विल बी बिकम्स वीकर, MC बॉन्ड जब वीकर होगा, CO बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका जो मुझे एक्चुअली आज जो टॉपिक, इसको मैं अलग नाम दूंगा, अदरवाइज आप लोगों को ये चीज है कि ये चीज आपने पढ़ा। जनरली मेटल कार्बोनिल के केस में, मेटल जो होता है वो होता है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल कार्बोनिल के केस में मेटल होता है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली। अगर जनरलाइज करके देखेंगे तो इन केस ऑफ दिस मेटल, इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको याद रखना है। अब मुझे जाके जो मैं जिस बात पे आऊंगा, जो आपको क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो आप जाके बेटा इसको क्या करते हो कि यहाँ पे जाके आपको लगता है बहुत छोटा टॉपिक है, इसको बढ़ा भी सकते हो, ऑल दो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। सिनर्जिटिक इफेक्ट, सिनर्जिटिक इफेक्ट, जस्ट 1 सेकेंड, किसी का कोई मसला है पहले इसको देखेंगे। सिनर्जिटिक इफेक्ट, इसको लिखो बेटा, सिनर्जिटिक इफेक्ट।
देखो बेटा, सिनर्जिटिक इफेक्ट क्या होता है पहले समझो, बाद में मैं लिखूंगा इसमें। सिनर्जिटिक इफेक्ट ये होता है कि जब जाके दो, यहाँ पे जाके दो इफेक्ट्स आपस में रीइंफोर्स कर रहे होंगे, रीइंफोर्स कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ये जाके मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है। जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ CrCO6, ये आपके पास है। अब यहाँ पे जाके कितने कार्बोनिल लिगेंड्स हैं? यहाँ पे 6 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं कि और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम में 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम में 0। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कम है और कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो डोनेट कर रहा है किसको? क्रोमियम को। अब जाके यहाँ पे जरा देखिएगा 6 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्रोमियम को? 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्रोमियम विल बी वेरी वेरी हाई। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, पहले जो यहाँ पे बनेगा फॉर एग्जांपल CrCO6 जो यहाँ पे होगा, इस तरीके से मैं अगर बनाऊंगा CO 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 CO, तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इज टू मच, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आपको पता है कि लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। अब क्या होगा? पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखो जो आप इथीन में जाके डबल बॉन्ड देखते हो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इथीन में जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो वो जाके आपको पता है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, साथ में ही पाई बॉन्ड बन गया। तो जाके पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जाके साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और सिंगली फिल होते हैं पी ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये जाके आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। बट जाके इसमें जाके बेटा देखिएगा, जब यहाँ पे जाके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले देगा, जब कार्बोनाइल लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा मेटल को, तब जाके मेटल बैक पे बॉन्डिंग बना सकता है। तब तक मेटल के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जाके पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड तभी बनाता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मेटल विल इंक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जितना ज्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी इसकी जाके कैपेबिलिटी होगी, इट विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। दैट पाई बॉन्ड इज नोन एज बैक पाई बॉन्डिंग। This back pi bonding is reinforced by the sigma bond. This pi bond is reinforced by the sigma bond. ये कि जब तक ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा मेटल पे, तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। जितना जाके ये बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ही स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिटिक इफेक्ट और सिनर्जिज्म। रिमेंबर दिस, क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिटिक इफेक्ट और सिनर्जिज्म। इसमें जाके आप कितना भी जाके बढ़ा सकते हो, आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें जाके ये भी लिख सकते हो कि जाके जब मेटल होगा इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जाके इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डोनेट टू दिस कार्बन, द मेटल कार्बन बॉन्ड विल बी स्ट्रांग एंड CO बॉन्ड विल बी डिक्रीज। जो भी तक मैं बोल रहा था वो चीज इसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। तो जाके पॉइंट क्या होगा सिनर्जिटिक इफेक्ट का? सिनर्जिटिक इफेक्ट का जो पॉइंट होगा, जो सिनर्जिज्म है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें अब आप लिख सकते हो कि बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग reinforce, या इसको बोल सकते हैं strengthen each other। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है जो मैं बता रहा हूं। द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज in the electron density of metal and tend to make the CO ligand positive. Both the increase in electron density and metal and the positive charge on the CO increases the pi accepting ability of CO। देखो बेटा क्या होता है, दो चीजें, क्योंकि रेनफोर्स कर रहे हैं ना। देखो क्या होता है, जब मेटल के ऊपर क्या है, अब CO ने इसको दिया, पूरा ध्यान देना, CO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट यहाँ पे हो रहा है बेटा, यहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है वो सिग्मा NB है, नॉन बॉन्डिंग, बट उसका जो कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, लिटिल बिट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, क्योंकि मुझे ये काम में आएगा। इसका जो कैरेक्टर है एंटी बॉन्डिंग, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि मैंने ऊपर ये बनाया, आपके पास ये है एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें बेटा पूरी तरह से इसको समझना। जो MCO बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो CO जाके बेटा दे रहा है, जब इसको ये दे रहा है तो इसका पार्शल क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब पार्शल आएगा तो ये क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। समझिएगा,
एक तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जिसने दिया, सीओ ने दिया, अब सीओ ने दिया तो इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी एनहांस होती है, क्योंकि जितना जाके सीओ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना उसका पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल ये तो हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूं कि अगर सीओ नेगेटिव होता या CO2 नेगेटिव, एंटीबॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन? हाँ, अगर सीओ पे किसी भी तरीके से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सीओ है इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तभी करेगा जब जाके इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जाके इसकी एबिलिटी जो होगी ये बढ़ेगी तभी जब इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ये कब आता है? जब जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रहा है? मेटल को। अब देखो दोनों का आपस में, दोनों कंप्लीमेंट्री है। यहाँ पे जाके जब इसको जाके दे रहा है तभी जाके इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तभी इसके जो पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी है वो एनहांस होता है। जब पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी एनहांस होता है तो यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। तो इसको जाके बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट और सिनर्जिज्म। ठीक है बेटा, this kind of mutual strengthening between sigma and pi bonding is called synergism and the effect is called the synergetic effect। ठीक है बेटा, ये था about this। और भी आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ अगर आप देखेंगे ये पॉइंट, आप जो पॉइंट मैंने भी बता दिए वो दोनों पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो? अगर जाके मेटल होगा इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या होगा, अगर मेटल होगा इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या होगा। इफ मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, if metal is in low oxidation state, अगर metal होगा in low oxidation state तब क्या होगा? अगर metal होगा low oxidation state में तब जाके यहाँ पे easily यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे metal C bond will be stronger। तब क्या होगा? तब ये वाला bond होगा stronger। अगर ये होगा metal is in low oxidation state, MC bond will be stronger। Why? Because the back by bonding ability will be more and the CO bond will be weaker। ये होगा तब। अगर उल्टा लिखेंगे तो जब मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मेटल होगा अब इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो जाके तब क्या होगा? MC बॉन्ड विल बी वीकर, क्योंकि पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी, यहां बोलेंगे बैक पाई बॉन्डिंग एबिलिटी जो होगी वो कम होगी, इसलिए वीकर होगा और जाके स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे, इसमें जाके आपको ये चीज समझना होगा। ठीक है बेटा, ये था सिनर्जेटिक इफेक्ट एंड सिनर्जिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन खत्म हो चुका है। अब जाके हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करके रखेंगे आज और इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको देखेंगे, इसको बेटा समझना। एविडेंस फॉर, यहाँ जाके आपकी सिलेबस में क्या था वही लिखते तो क्या अच्छा होता है। एविडेंस फॉर back by bonding, evidence for back by bonding, या इसको आप जो आपके वहां पे लिखा है IR जैसे एविडेंस इन टर्म्स ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट जो इसकी एविडेंस है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप पढ़ चुके हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स आप पढ़ चुके हो। देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहली बात यही है। पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी फार्मूला से। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली जब भी आप IR यूज करते हो तब आपके दिमाग में तुरंत ये चीज आना चाहिए कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप। जनरली आप और में ये चीज पढ़ते हो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको क्या पता चलता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे जाके पता चलता है आपको। किसी भी फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट जिस फंक्शन ग्रुप, आपके पास है COH ग्रुप है, सीधा बॉन्ड OH ग्रुप है, आपके पास है OH ग्रुप है, आपके पास है फॉर एग्जांपल इसी तरीके से आपके पास है अल्कोहल है, इसी तरीके से आपके पास है NH2 ग्रुप है, इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है। इन फंक्शनल ग्रुप्स का यहाँ C डबल बॉन्ड C है, या इसी तरीके से यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, या CH2 CH3 CH3 है। तो यहाँ पे जाके इन सब में जाके आप यूज कर सकते हो IR, क्योंकि आपको पता है कि हर एक का डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ऑल्दो ये अल्टीमेट नहीं है कि हम इसको यहाँ पे बताएंगे कि ये यही होगा, बट
आपको 1 किलो मिलता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इजीली डिफरेंशिएट करता है। सिंगल बॉन्ड का के कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका ज्यादा होगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग होगा, क्योंकि तीनों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग है। तो इस तरीके से आप IR को यूज करते हो टू आइडेंटिफाई व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे, मुझे यहाँ पे फंक्शन की ओर नहीं जाना है, मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आपको बेहतर बताना है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज extensively used to characterize the metal carbonyls since CO stretching frequency give very strong sharp peak, क्योंकि जो CO metal carbonyls के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, metal carbonyls के लिए। why? Because it will give the strong IR, give the strong stretching frequencies, strong sharp band, strong sharp band in a very uncrowded region of the spectrum. Uncrowded region of the spectrum. देखो, एक होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप रीजन, इसमें एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। आपके पास जब IR आप देखते हो, यहाँ से होता है इंटेंसिटी और यहाँ पे जाके होता है वेव नंबर, यहाँ पे होता है इंटेंसिटी, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स की तरह से यहाँ पे जाके होता है। तो जब आप ये ग्राफ आप देखते हो, इस ग्राफ में आपको जाके हायर साइड जो यहाँ से होता है ऑलमोस्ट 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से इधर की ओर जब आप देखते हो, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो ये वाला रीजन होता है 1200 सेंटीमीटर से नीचे नीचे जो होता है, उसको आप बोलते हो कौन सा रीजन? फिंगरप्रिंट रीजन। जनरली आप ज्यादातर यूज करते हो फंक्शनल ग्रुप रीजन को, बट आपको जो CO रीजन है, जो ये वाला आपको मिलेगा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मैं नहीं बोल रहा हूँ MC वाला, मैं बोल रहा हूँ CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आपको मिल रहा है, दैट विल गिव द स्ट्रॉन्ग शार्प बैंड्स इन अ वेरी अनक्राउडेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये रीजन है कि हम IR को लेते हैं, यहाँ पे जाके इस टेक्निक को हम लेते हैं तो एविडेंस के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे जाके डिफरेंट मेटल्स में जाके CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट है, डिफरेंट लिगेंड्स का क्या इफेक्ट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा। तो यहाँ पे जाके जो बॉन्ड ऑर्डर है, हाउ दिस बॉन्ड ऑर्डर विल चेंज, जब जाके हम फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन स्टेट को पहले चेंज करेंगे, चार्ज या मेटल को चेंज करेंगे, या इसी तरीके से स्पेक्टेटर लिगेंड को चेंज करेंगे। जो इसके अदर देन CO लिगेंड है उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड, क्योंकि हमारा जो भी काम है इस स्टूडेंट में वो सिर्फ CO के साथ है। तो जो बाकी लिगेंड्स बचेंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्बोनिल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स होंगे, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स वो होंगे क्या, हेटेरोलैप्टिक, एक होता है होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक होगा जिसमें जाके एक तरीके का लिगेंड होगा, फॉर एग्जांपल ओनली CO लिगेंड्स आर प्रेजेंट, but heterolaptic complexes are there जिनमें जाके other than CO ligands will be present, and those ligands other than CO ligand is known as spectator ligand, मतलब वो spectator ligand कहलाते हैं। उनका रोल क्या है on this CO stretching frequency वो भी हम देखेंगे। इसलिए जाके बेटा ये क्यों, अगर कोई बोलेगा कि why are you using this IR for this to determine the CO stretching frequency, आप सिंपली बोलेंगे आंसर is simple, because it will give the sharp band in very uncrowded region of the spectrum। ये रीजन है कि हम CO को क्यों लेते हैं। अब जाके बेटा देखो इस फार्मूला को, बस इसको मैं भी आज इतना ही बताऊंगा, बाकी इंशाल्लाह करूंगा। आपको पता है ये वाली फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे, म्यू बार है, ये वेव नंबर है, ये इसको हम लिखते हैं इन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ होता है न्यू, तो न्यू बार होता है 1/, यहाँ पे जाके न्यू बार यहाँ वेव नंबर से हम दिखाते हैं, क्योंकि वेव नंबर भी किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो न्यू बार किसके बराबर होता है, 1/2πc √k/u। अब देखो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, मुझे IR के लिए सिर्फ इतना चाहिए, आपको ये याद रखना है बेटा। देखो 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि जो म्यू बार है ये बराबर है एनर्जी के बराबर, ठीक है, E = h म्यू = hc/λ, ये पता है ना, E = h म्यू। तो आपको पता है कि आप क्या लिखते हो कि E = hc/λ, hc/λ, और लैम्डा 1/λ किसके बराबर होता है, 1/λ किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर। E = hc न्यू बार, hc न्यू बार।
दिखाई दे रहा होगा, ये तो पता है आपको वैसे, इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। इसका मतलब ये हुआ कि एच इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। मुझे ये बताना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू बार, ये भी आप याद रखेंगे। ये फार्मूला पता है, 12th में 11th में पढ़ते हैं। तो न्यू बार किसके बराबर बेटा, न्यू बार को मैं लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये मुझे बताना है 1/u। के क्या है, पहले के को देखेंगे, के क्या है, के इज फोर्स कांस्टेंट, के इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द रिड्यूसिबल मास, रिड्यूसिबल मास। फोर्स कांस्टेंट को क्या हम देखते हैं, फोर्स कांस्टेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मतलब आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना जाके ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही म्यू बार ज्यादा आएगा, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जाके हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जितना के फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा आएगा, उतना ही जाके म्यू बार ज्यादा होगा, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखेंगे रिड्यूस्ड मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हायर द रिड्यूस्ड मास, हायर द रिड्यूस्ड मास, लोअर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। रिड्यूस्ड मास किसके बराबर होता है, आपको पता होगा, ये m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये रिड्यूस्ड मास, जितना जाके रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा, जितना जाके रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा, उतना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब आपको इन्हीं दो पॉइंट्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। फोर्स कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल फोर्स कांस्टेंट पे कैसे सर, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जाके अगर फॉर एग्जांपल सर हमारे पास सी सी है, सी डबल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तीनों में जाके रिड्यूस्ड मास सेम है। बिटवीन दीज थ्री अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, विदाउट आपको नहीं पता है कि इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, बट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली। व्हाई, बिकॉज़ इन ऑल द केसेस कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, चार तीनों में जाके कार्बन है, इसका मतलब रिड्यूस्ड मास विल बी इक्वल। नाउ यू विल डिफरेंशिएट these three on the basis of k. Higher the value of k, lower will be the stretching, sorry, higher will be the k, higher will be the stretching frequency. इसका मतलब इसका stretching frequency सबसे ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इससे सबसे कम होगा। समझ रहे हो आप, ये चीज आपको देखना होगा, ये इसके बेस पे हुआ। बट अगर जाके आप देखेंगे, अब आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ बी, आपके पास सी डबल बॉन्ड सी बी, या और भी जाके सी डबल बॉन्ड एन है। अब इन तीन को आप किस बेस पे बताएंगे, के इज सेम, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज सेम, बट यहाँ पे जाके जो चेंज है, इसमें जाके इन तीन में जो चेंज है, दैट इज द रिड्यूस्ड मास चेंज। अब देखो, इसमें दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, इसमें दूसरा क्या है, कार्बन, इसमें ये क्या है। तो तीनों में जाके के इज सेम, डबल बॉन्ड तीनों में है, बट जाके ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन चेंज हो रहा है। इसके बेस पे, रिड्यूस्ड मास के बेस पे आप बता सकते हो कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फार्मल चार्ज, फार्मल चार्ज ऑफ मेटल क्या होगा, उससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, एमसी बॉन्ड पे क्या इफेक्ट होगा, या इसी तरीके से स्पेक्टेटर लिगेंड पे क्या रोल होगा, या नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर बढ़ाएंगे उससे क्या होगा। तो ये सब इफेक्ट जो होंगे इंशाल्लाह मंडे को मैं लूंगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसको कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर और एक चीज़ ज़रूरी मुझे आपको बताना, आज 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जो आप वीडियो बेटा देखते भी हो, मैं कल का भी अपलोड करूंगा, कल मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है ज़्यादा।